हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्फा स्ट्रीम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इस बारे में फुल्ली डिटेल हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, यहाँ से जड़ से लेकर लास्ट तक हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं था तब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तब तक हमें लगता था कि बहुत सारे ऐसे बीजीय समीकरण हैं जिसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है। जिसे मान ले कि एक समीकरण देते हैं आपको कि 3x + 6 = 0। ये एक बीजीय समीकरण दिया आपको। ठीक है, अब इस समीकरण का हल हमको लगता था कि जब तक मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं था, ठीक है, तब तक हम सोचते थे कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर जब आ गया, ठीक है, जब हम लोग पूर्णांक के बारे में जाने, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में जाने और अपरिमेय संख्या के बारे में जाने, वास्तविक संख्या के बारे में जाने, तो उन सभी संख्याओं को जानने के बाद हमको लगने लगा कि जैसे कोई भी संख्या x² + 4 = 0। ठीक है, अब इसका भी तो हल होना चाहिए। ठीक है, हम सभी बीजीय समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमको एक ऐसी संख्या की आवश्यकता थी जो सभी समीकरण का हल दे सके। अब देखिए ये समीकरण जिसे बोला x² + 4 = 0 है, तब यहां से यदि आप किसको कैलकुलेट करेगा तो x² = -4, तो x = ±√4। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हमको √4 का तो वैल्यू पता है, लेकिन ये √, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस जो आ रहा है, इस माइनस का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इस माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किए कि एक इससे भी बड़ी संख्या लेकर आए। ठीक है, जिसे हम लोग सम्मिश्र संख्या बोले। ठीक है, और इसी सम्मिश्र संख्या के अंदर आया एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए काल्पनिक संख्या क्या है। ठीक है, यदि इसी संख्या को हम कहें कि यदि √-4 है, यदि इसमें -1 × 4 कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब यदि -1 का वैल्यू यदि हमको कहीं से कैलकुलेट होके आ जाए, तब तो हम इसका मान कैलकुलेट करके बता देंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे छोटी प्रॉब्लम थी ये थी कि √-1। ठीक है, यदि √-1 यदि हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाए तो हम इस पूरा समीकरण, इस प्रकार की बहुत सारी समीकरण होगी जैसे x² + 8 = 0। ठीक है, और इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी इक्वेशन होगी। ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी समस्या ये क्या है, √-1। ठीक है, देखिए अब इसी संख्या को कहा गया काल्पनिक संख्या, क्योंकि ये संख्या अभी तक तो हमारे पास आती नहीं थी। ठीक है, तो इसको इमेजिन किए। ठीक है, और इस प्रकार की जितनी भी संख्या आई उसको क्या बोले, काल्पनिक संख्या। कैसी, जो √अंडर माइनस है, जैसे √2, √-4, √-8। ठीक है, ये सभी संख्याएं देखिए वास्तविक संख्याएं थी और नेगेटिव थी। ठीक है, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं का जो वर्गमूल आया, ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल से हम लोग क्या बोल दिए, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए, इमेजिन किए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से इसको बोल दिए। तो देखिए काल्पनिक संख्या दरअसल होती क्या है कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में एग्जांपल्स में क्या क्या लिख सकते हैं कि √1, √-2, √-4, √-8 इत्यादि ऐसी बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, तो जो भी √अंडर नेगेटिव वास्तविक संख्या है उन सभी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब क्या किए कि इसकी सबसे छोटी इकाई देखिए क्या थी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, √-1 × 2, इसको भी लिख सकते हैं √-4 को √-1 × 4। ठीक है, √-8 को भी लिख सकते हैं -1 × 8। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी जब सबसे छोटी इकाई है ये -1 पे आके अटक जा रही है। ठीक है, तो इसकी इकाई देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई क्या है, चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग।
नहीं, ये आयोटा की इकाई, ठीक है। देखिए आयोटा दरअसल है क्या, हमारे पास जो सबसे छोटी वही प्रॉब्लम थी कि किसको रूट अंडर माइनस वन, ठीक है। अब इस रूट अंडर माइनस वन को सबसे पहले यूलर नामक जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसको आयोटा मान लिया, ठीक है। कौन थे वो? यूलर, ठीक है। तो यूलर नामक गणितज्ञ जो थे उन्होंने सबसे पहले रूट अंडर माइनस वन को क्या मान लिया? आयोटा मान लिया। अब देखिए यहाँ आयोटा, ये क्या है? आयोटा की इकाई है, मतलब इसकी सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है? आयोटा है, ठीक है। अब इसकी घातों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए तो रूट अंडर माइनस वन जो है वो क्या है? आयोटा है। अब देखते हैं आयोटा की घात है। इसको इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको सबसे पहले यूलर महोदय ने कहा था, ठीक है। और इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो आयोटा, ठीक है। तो देखिए आयोटा की घात है, चलिए आयोटा टू द पावर वन, ये क्या होता है? रूट अंडर माइनस वन, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात करें तो आयोटा का वैल्यू क्या है? रूट अंडर माइनस वन है। अब देखिए दोनों साइड इसका स्क्वायर करते हैं वर्ग करने पर, तो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर देखिए इसका जब इधर स्क्वायर करेंगे वही, मान लीजिए कुछ साइड रूट है, ठीक है। अब इसको आप इस साइड लाते हैं तो आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वन। आयोटा क्यू, ठीक है। आयोटा क्यू को क्या लिख सकते हैं? देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख देंगे तो देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होता है? माइनस में आयोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, तो आयोटा टू द पावर फोर, आयोटा टू द पावर फोर का वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू फिर से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? प्लस में वन आएगा। आयोटा टू द पावर फोर का वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया? वन कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहां से आगे आप देखिए इसको आप एक समझ सकते हैं इसे कि आयोटा टू द पावर फोर का वैल्यू क्या हो गया? वन हो गया। अब हम यदि इसको कहे कि आयोटा टू द पावर एट का वैल्यू हमको कैलकुलेट करो बताइए, ठीक है। आयोटा टू द पावर कितना? एट, ठीक है। तो देखिए आयोटा टू द पावर एट का वैल्यू आपके माइंड में आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, कि इसको तो हम आयोटा टू द पावर फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको देखिए क्या लिख देंगे? आयोटा टू द पावर फोर का स्क्वायर लिख देंगे। और आयोटा टू द पावर फोर का वैल्यू क्या होगा? वन, और वन का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? वन ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कहें कि आप हमको आयोटा टू द पावर 12 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। आयोटा टू द पावर कितना का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको? 12 का, ठीक है। अब आयोटा टू द पावर यदि हम 12 दे दें फिर भी तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आयोटा टू द पावर 4 का क्यूब है, ठीक है। इसको तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब आएंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 ही कैलकुलेट होके आएगा। तो इस प्रकार से आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि आयोटा टू द पावर 4 इंटू एन जो भी आएगा ना उस सब का वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, ठीक है। तो हम इससे लास्ट में एक डायरेक्ट लिख देते हैं इसका कंक्लूजन कि आयोटा टू द पावर 4n जितना भी होने वाला है उस सब का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और एन एब्सोल्यूट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आयोटा टू द पावर 4n जितना भी आएगा उन सब का वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, ठीक है। आयोटा टू द पावर 4n का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए अब यहां से आयोटा टू द पावर 4 से आगे आप चलिए आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। आयोटा टू द पावर यदि 5 का भी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको देखिए आयोटा टू द पावर 5 यदि हम कहें तो 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। और आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 को आप सीधे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, ठीक है। और आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया? 1 इंटू आयोटा, कुल मिला के आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो देखिए दरअसल इसका मान जो है ना वो आपको 3 ही मिलने वाला है। कौन कौन? एक तो आपको आयोटा मिलेगा, ठीक है, एक आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और एक फिर से माइनस आयोटा मिलेगा। और 4 पर यदि आप जाएगा तो उसका वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा?
1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी यदि इसके आगे यदि हम और भी चर्चा करें इस पर, तो देखिए आयोटा की क्रमागत यदि किसी भी 4 घात को आप लेते हैं, ठीक है, ये चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए इसको आप ध्यान में भी रखिएगा कि आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल सदैव 0 होता है। ठीक है, आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल सदैव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लिख देते हैं आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर 4 n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3। इसका वैल्यू आप यदि कैलकुलेट करके लाएंगे तो सीधे क्या निकलेगा? 1 निकल के आएगा, सॉरी 0 निकल के आएगा। ठीक है, देखिए आयोटा की क्रमागत 4 घातें। ठीक है, आयोटा की क्रमागत कहीं से भी आप 4 घातें उठा लीजिए। ठीक है, जिससे हम बताएं कि एग्जांपल में कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के रूप में ही आपको दे दिया है कि ऐसा दे दे कि आयोटा टू द पावर 2000 प्लस आयोटा टू द पावर 2001 प्लस आयोटा टू द पावर 2002 प्लस आयोटा टू द पावर 2003। ठीक है, अब इसका वैल्यू कहेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना है? 0 है। ठीक है, क्योंकि आयोटा की ये कितनी घातें हैं क्रमागत? देखिए तो 4 घातें हैं। ठीक है, आयोटा टू द पावर 2000, आयोटा टू द पावर 2001, 2002, 2003। ठीक है, अब इनका क्रमागत 4 घातें हैं, तो इनका योगफल करेंगे सदैव हमारे पास क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहां तक हम क्या जाने कि जो भी काल्पनिक ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो जैसे रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -4। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी रूट अंडर नेगेटिव वास्तविक संख्या है। उसके बाद आयोटा की इकाई, आयोटा की इकाई रूट अंडर -1 होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। इसे सबसे पहले किसने यूज किया था? यूलर महोदय ने यूज किया था। ठीक है, उसके बाद आयोटा की घात है, आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक है, अब देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा क्यू का वैल्यू -1, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1। और इसके बाद हम लोग जाने कि आयोटा टू द पावर 4 इंटू n के रूप में कोई भी आ जाए उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग फिर से जाने कि आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल सदैव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आयोटा की क्रमागत 4 घातें आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका मान आप जब आप निकालेगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, आयोटा टू द पावर n प्लस 2, आयोटा टू द पावर n प्लस 3। इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, जिसे आपको बताया कि आयोटा टू द पावर 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, इन सब का यदि सम करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आने वाला है? 0 निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर दें। आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हम लोग अभी आयोटा टू द पावर 4n का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? बुआ 1 कैलकुलेट करके लाए थे ना। ठीक है, और आयोटा की क्रमागत 4 घातों का यदि सम कर रहे थे तो उसका योग क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, बेसिक देखिए रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इक्वल टू हम लोग क्या सोचते हैं कि रूट अंडर a इंटू b होता है। ठीक है, ये 10th तक एकदम क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव वास्तविक संख्या के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तब जाकर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा। कब? जब दोनों नेगेटिव हो, जब दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, जब दोनों यदि ऋणात्मक हो जाए तब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा वो देखिए, रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू a इंटू रूट अंडर -1 इंटू b।
ठीक है। तो देखिए यहां से -1 का क्या निकल के आएगा बताइए, तो इसको आप ऐसे भी सोचते होंगे कि -1 इंटू रूट अंडर ए आई इंटू रूट अंडर -1 आई इंटू रूट अंडर बी। ठीक है, तो देखिए तो ये आ गया आयोटा, ये भी आ गया आयोटा, तो आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट बी। अब देखिए आयोटा आयोटा गुना होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट ए इंटू बी, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हमारे पास -1 इंटू रूट अंडर ए इंटू बी। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद ये आता है। ठीक है, लेकिन यदि देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीधे लिख दे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको सीधे ऐसे कैलकुलेट कर लिए कि रूट अंडर -a दिए और रूट अंडर -b दिए और सीधे माइनस माइनस गुना होकर रूट अंडर -a आई टू रूट अंडर -b सीधा कैलकुलेट होकर अंडर रूट a इंटू बी आ गया, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, आपको पूरा इस प्रकार से पहले नेगेटिव जो ऋणात्मक वास्तविक संख्या है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रोसेस था हम लोग का उस प्रोसेस से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रहेगा कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, ये गलत है। कब के लिए गलत है? जब दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है, अन्यथा ये सभी जगह सही है। इसमें यदि एक नेगेटिव हो तब पर भी चलेगा, दोनों पॉजिटिव हो फिर भी चलेगा, लेकिन जब दोनों ऋणात्मक हो तब जाकर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आयोटा की आगे कुछ और भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 बाय आयोटा। ठीक है, 1 बाय आयोटा को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए 1 बाय आयोटा है, इसको आयोटा इंटू आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ऊपर में आ गया आयोटा, नीचे में आ गया आयोटा का स्क्वायर, तो ये नीचे में -1 आ जाएगा। देखिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा? आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है ना क्या? -1। तो देखिए तो 1 बाय आयोटा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस में आयोटा आ गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए, तो इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया कि का रूट आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 5 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस, हाँ चलिए ज्यादा लेंगे तो 4 घात यदि ले लिए तो उसका योगफल तो आपको पता ही शून्य हो जाएगा। हम बड़ा सिंपल सा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना का मान ज्ञात करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम जीरो लेवल से शुरू करके एकदम बहुत ही हाई लेवल तक जेईई मेंस का भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ पर। चलिए बहुत बेसिक से देखते हैं, एकदम जीरो लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन का। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 सबको पता है, प्लस आयोटा टू द पावर 5 देखिए तो क्या होगा? आयोटा टू द पावर 4 5 को लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस आयोटा टू द पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 प्लस 2। अब देखिए ये आ गया 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस 2 को लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया 1 प्लस ये देखिए आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? इसका वैल्यू यदि कहे तो ये तो डायरेक्ट क्या है? 1 है, बचा क्या? आयोटा। अब प्लस देखिए आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू फिर से क्या आ गया? 1, तो ये क्या बचा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख देंगे? -1। तो देखिए तो ये आ गया -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए तो ये दोनों गया, क्या बचा हमारे पास? आयोटा बचा। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान था, एकदम जीरो लेवल था इसका। ठीक है,